मैंने शुरू में लिखा था कि हज के इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए चंद मशवरे लिखूंगा। हज के दिनों में जद्दा एयरपोर्ट की बजाय खसूसी हज परवाज़ों वाला एयरपोर्ट खोला जाता है। मुसाफिरान कराम की कसरत के बावजूद ये मुनासिब हद तक वसीओ अरीज एरिया है। रज़ाकारों एहलकारों की एक बड़ी तादाद वहाँ मुतय्यन है, लेकिन ये सब के सब अरबी बोलने वाले लोगों के अलावा बाकी सब के लिए बेकार हैं। जद्दा एयरपोर्ट से लेकर मिना की सड़कों तक मुतय्यन एहलकारों के साथ उन तमाम ममालिक की ज़ुबान बोलने वालों को मुतय्यन करना बेहद ज़रूरी है जहाँ से लोग कसरत से हज पर आते हैं। मसलन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मलाइशिया, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक और दीगर मुतअद्दिद ममालिक की ज़ुबानें जानने वालों के रज़ाकार मुतय्यन किए जाने चाहिए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नीयत ठीक होनी चाहिए और हज्जाज की मुश्किलात दूर करने का जज्बा होना चाहिए। तमाम मुतअल्लिका ममालिक से ऐसे रज़ाकार बिला मुआवजा खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार मिल सकते हैं। उन्हें हज से पहले खसूसी तरबियत देकर इनफरादी तौर पर आने वाले हुज्जाज की मुश्किलात दूर करने के लिए कारआमद बनाया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग महज अरबी से नाबलद होने के बायस ख्वार नहीं होंगे, उनकी परेशानी को समझा भी जा सकेगा और उसका हल भी निकल सकेगा। हज को सचमुच में कमर्शलाइज कर ही दिया है तो तब भी सऊदी हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि वो लोगों के लिए परेशानियां पैदा करने की बजाय उनकी परेशानियां कम करने की कोशिश करे। मिना में रमी जमरात के मौका पर हर साल अमवात होती हैं। ये अमवात सिर्फ और सिर्फ बद इंतज़ामी की वजह से होती हैं। इस सिलसिले में पहले भी लिख चुका हूँ कि जहाँ से लोग पत्थर मारने के लिए आ रहे होते हैं उनकी वापसी भी वहीं से होती है। इसीलिए आते हुए हजूम और जाते हुए हजूम के टकराव से भगदड़ मचती है और कमज़ोर लोग मारे जाते हैं। इसी हज के मौका पर और इसी रश के आलम में सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते वक्त जो जगह होती है वो मिना के मुकाबला में खासी महदूद जगह होती है, लेकिन चूंकि वहाँ आने और जाने के रास्ते बिल्कुल अलग बने हुए हैं इसलिए ना वहाँ कोई भगदड़ मचती है ना वहाँ लोगों की अमवात होती हैं। इन दो मिसालों से ही मसले का हल वाज़े हो जाता है, यानी रमी जमरात के लिए आने और जाने के बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाए जाने चाहिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, सिर्फ नीयत करने की बात है और काम शुरू कर दिया जाए तो अगले हज से पहले सारा निज़ाम सेट भी किया जा सकता है। अगर सऊदी हुकूमत ये काम करने की अहलियत नहीं रखती तो फिर शैतान को मारने के रस्तों का इंतज़ाम किसी जर्मन कंपनी को ठेके पर दे दे। अगर खाना काबा से सऊदी हुकूमत के बाज बागियों को निकालने के लिए मगरबी ममालिक की अफवाज से मदद ली जा सकती है जो सऊदी हुकूमत किसी ज़माने में ले चुकी है, तो शैतान वाले हिस्से में हाजियों के बचाव और सहूलत के लिए भी ऐसी मदद ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ अब मैं सूए हिजाज से थोड़ा सा हटकर अपने सहाफ़ती कालमों के एक मजमूआ इधर उधर से का एक इक़्तिबास पढ़ूंगा, क्योंकि वो इसी सारे मामले से जुड़ा हुआ है और इसी की आगे की बात है। इसमें मेरे एक पैराग्राफ रिपीट भी होगा, लेकिन उसमें भी बेहतरी है कि सुनने वालों को वो बात अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएगी। तो मैं वो अपनी किताब से इधर उधर से किताब जो ये इस पे दस्तयाब है, इंटरनेट पर वैसे भी दस्तयाब है PDF फाइल में, तो मैं उसका एक इक़्तिबास पढ़ रहा हूँ और वो सब इसी से रिलेटेड है। ये कॉलम 9 जनवरी 2007 को छपा था और मेरी किताब इधर उधर से में शामिल है। तो दिसंबर, ये अब मेरा कोट शुरू हो रहा है, दिसंबर 2006 के आखिर में होने वाला इस साल का हज इस लिहाज से बाबरकत था कि जुमा के दिन की वजह से हज अकबर था। इसकी एक और बेहद अहम खसूसियत ये रही कि इस बार शैतान को कंकरियां मारने के दौरान रश और बद इंतज़ामी की वजह से होने वाली अमवात नहीं हुई और रमी जमरात के सारे मरहले खैर आफियत से मुकम्मल हो गए, वगरना हर साल मुतअद्दिद हज्जाज कराम रमी जमरात के दौरान कुचले जाते थे और ये सिलसिला कई बरसों से निहायत बेहिसी के साथ देखा जा रहा था। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी तजवीज़ सऊदी हुक्काम तक पहुँच गई और उन्होंने इस पर अमल करके इस मसले का हल निकाल लिया।
ताहम यहाँ ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि मैंने फरवरी 2003 में हज की सआदत हासिल की थी। इसका कुछ अहवाल अपने सफ़रनामा सूए हिजाज के दूसरे एडिशन सितंबर 2004 में शामिल कर दिया था। इसमें ना सिर्फ हलाकतों की वजह को बयान किया था बल्कि आसान पैराए में इस मसले का हल भी तजवीज़ कर दिया था। साल 2005 के हज पर जब फिर अमवात हुई तो मेरे सफ़रनामा के इन इक़्तिबासात को रोज़नामा इनकलाब बम्बई में नदीम सिद्दीकी साहब ने शाये किया था। वो इक़्तिबासात हवालों के साथ यहाँ भी पेश कर देता हूँ। पहला हवाला, हजूम के बायस जो हलाकतें होती हैं इसमें हजूम की ज़्यादती से ज़्यादा बद इंतज़ामी का दखल है। जहाँ से लोग पत्थर मारने के लिए जा रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं। कोई लाइन या तरतीब नहीं है। बस जब एक तरफ का छोटा सा हजूम और मुखालिफ सिमत का छोटा सा हजूम बराबर की जोर आजमाई शुरू कर देता है तो फिर कुचले जाने से या दम घुटने से अमवात हो जाती हैं। सूए हिजाज एडिशन 2 सफ़ा नंबर 122-123। दूसरा इक़्तिबास, मिना में रमी जवरात के मौका पर हर साल अमवात होती हैं। ये अमवात सिर्फ और सिर्फ बद इंतज़ामी की वजह से होती हैं। इस सिलसिले में पहले भी लिख चुका हूँ कि जहाँ से लोग पत्थर मारने के लिए आ रहे होते हैं उनकी वापसी भी वहीं से होती है। इसीलिए आते हुए हजूम और जाते हुए हजूम के टकराव से भगदड़ मचती है और कमज़ोर लोग मारे जाते हैं। इसी हज के मौका पर और इसी रश के आलम में सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते वक्त जो जगह होती है वो मिना के मुकाबले में खासी महदूद जगह होती है। लेकिन चूंकि वहाँ आने और जाने के रास्ते बिल्कुल अलग अलग बने हुए हैं इसीलिए ना वहाँ कोई भगदड़ मचती है ना वहाँ लोगों की अमवात होती हैं। इन दो मिसालों से ही मसले का हल वाज़ेह हो जाता है। यानी रमी जमरात के लिए आने और जाने के बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाए जाने चाहिए। यानी रमी जमरात के लिए आने और जाने के बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाए जाने चाहिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, सिर्फ नीयत करने की बात है और काम शुरू कर दिया जाए तो अगले हज से पहले सारा निज़ाम सेट किया जा सकता है। सूए हिजाज एडिशन 2 सफ़ा नंबर 133। खुशी की बात है, ये दोनों इक़्तिबास के बाद मेरे साफियाना कमेंट्स हैं। खुशी की बात है कि इस बार मेरी बयान करदा तजवीज़ के मुताबिक न सिर्फ आने और जाने के रास्ते अलग अलग बनाए गए बल्कि 2 मंजिला रस्तों को 3 मंजिला भी कर दिया गया है। अगर मेरी तजवीज़ सऊदी हुक्काम की नज़र तक पहुंची है तो मुझे खुशी है, लेकिन अगर सऊदी हुक्काम को कई साल तक हज्जाज की अमवात पर बेहिसी के बाद यकायक अज खुद एहसास हुआ है तो कि उन्होंने खुद ही मसला का हल ढूंढ निकाला है तो तब भी खुशी की बात है। वैसे मुझे अपनी खुश फहमी में रहने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये इस इक़्तिबास के बाद अब मैं फिर वापस सूए हिजाज के अपने सफ़रनामा के आखिरी इक़्तिबास पर आ रहा हूँ। ये आखिरी पैराग्राफ है। हज करने के बाद हज और उम्रा के फ़र्क का अंदाज़ा हुआ। हज फ़र्ज है, उम्रा की हैसियत नवाफिल जैसी है। रूहानी दुनिया के अहले नज़र बखूबी जानते हैं कि फ़र्ज नमाज तो सिर्फ फ़र्ज पूरा करने वाली बात होती है, हुक्म बजा लाना होता है। महज फ़र्ज नमाजें पढ़ने से कुर्बे खुदाबंदी नहीं मिलता। कुर्बे खुदाबंदी के लिए फ़र्ज से आगे बढ़कर नवाफिल की मनाजिल तय करना होती हैं। यूं भी फ़र्ज नमाज की बाजमात अदायगी में वो रूहानी लुत्फ़ पैदा नहीं हो पाता जो अकेले में नवाफिल की अदायगी में मिलता है। बस जैसे नमाजों में फ़र्ज और नवाफिल का फ़र्क है वैसे ही हज और उम्रा में फ़र्क है। हज फ़र्ज है और साहिब तौफीक पर लाजम है, इसमें मुशक्क़त और रियाजत का पहलू नुमायां है। उम्रा फ़र्ज नहीं है लेकिन नवाफिल की तरह इसकी लज्जत अलग है। अभी तक के तजर्बों से तो यही कुछ समझ में आया है। ज़िंदगी रही, मज़ीद तौफीक मिली और अगले तजर्बों में इसी तासुर से हट कर कोई नया तासुर बना तो सूए हिजाज के किसी अगले एडिशन में उसे बयान कर दूंगा, वरना अभी तक का जो भी तासुर बना है वो बयान कर दिया है। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझ गुनाहगार को और मेरी अहलिया समेत न सिर्फ उम्रा की लज्जत अता की बल्कि हज का फरीज़ा अदा करने की तौफीक भी बख्श दी। इसे कबूल करे ना करे उसकी मर्जी है। हमें तौफीक मिली तो हमने गिरते पड़ते जैसे तैसे मुमकिन हुआ फ़र्ज को अदा कर लिया।